फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं अभी आईसीयू में राउंड पर जाऊंगा। एक जो पेशेंट परसों यहाँ पर एडमिट हुए थे, इमरजेंसी करके आए थे और बहुत उनको चेस्ट पेन हो गया था, एंग्जाइटी थी, स्वेटिंग थी, वो सारी कंप्लेंट्स थे। ऑल्दो रिपोर्ट्स वाज नॉट पॉजिटिव, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एटिपिकल एंजाइना की कैटेगरी में डाल रहे थे उनको। पेशेंट अभी अच्छे हैं, अभी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पेशेंट अभी पहले से बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। अभी मैं आईसीयू में राउंड लेता हूँ और फिर देखते हैं, बाबा जी से पूछते हैं क्या हाल है, और फिर वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या चेंजेस हम लोग ने, क्या नया डिसीजन आईसीयू में लिया। बिकॉज हार्ट रेट उनका थोड़ा सा बढ़कर रह रहा था। तो मैं वहाँ पर आईसीयू में चल के फिर आपसे बात करता हूँ। क्या हाल है चचा जी? अभी कैसे हैं? रात को तो ठीक था। ठीक है। सुबह में 2-3 बार जलन गिरी से हुआ, घबराहट वाला। अभी ये सब भारी लगता है। भारी लग रहा? ठीक है। अभी भारी है कि नहीं, या अभी आराम है? अभी भारी लग रहा। मुझे एक चीज बताएं, जो भारीपन उस दिन वाला था वैसा भारीपन है या उससे? ऐसा ना है, कुछ हल्कापन है, ये सब भारीपन है। भारी हो रहा। गैस पास हो रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? हवा पास हो रहा? एक आध गो हुआ है हवा। चला है। बाथरूम गए थे? नहीं, बाथरूम कहाँ लग रहा है। नहीं लग रहा। कल गए थे 2 बार। कल 2 बार ढीला पैखाना हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताया जाए कि पहले से कैसा महसूस कर रहे हो? ओवरऑल ठीक है पहले से? रात को तो ठीक था, लेकिन ये तो सुबह से हमको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लग रहा। आरएलजेड दिया है इनको? उसके बाद फिर रिलीफ बता रहे थे। अच्छा, देखें इसमें जो है बहुत घबराने वाली बात नहीं है, बात समझ रहे हैं। कल जो है हम लोग डिस्चार्ज का प्लान कर रहे हैं, कल है ना, कल छुट्टी करेंगे। तो जैसे कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे बेड पे आदमी लेटा रहता है आईसीयू वगैरह में जो है, तो मूवमेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी वगैरह से भी जो है थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। क्योंकि हम लोग बराबर जो है आपका टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, बस समझ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई खतरे वाली बात नहीं है ना। तो इससे परेशान नहीं होना है, आप एकदम रिलैक्स रहिए। कल हम लोग दवा लिख के फिर छुट्टी करेंगे, एक बात। दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि जैसे उस दिन जो सिचुएशन था, रात में जो दिक्कत हुई थी, जब से एडमिट हुए वैसा कोई वैसा फीलिंग कुछ नहीं है? ठीक है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि बाबा जी की एज लगभग 60-65 ईयर्स की है, और इसमें हम लोगों ने इनको परसों एडमिट किया। परसों नाइट में ये इमरजेंसी में आए थे, बहुत एंग्जाइटी हो गया था, स्वेटिंग, चेस्ट पेन था। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आईसीयू में हम लोगों ने डिफरेंटली किया, वो ये इनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। हार्ट रेट इनका 150 के रेंज में जा रहा था। कई बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे रखते हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली पल्स रेट बढ़ा हुआ होता है तो आपको इंटरवीन करना होता है। इसमें एक चीज़ ये हो सकते हो कि ओरल बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हो, और अगर ओरल बीटा ब्लॉकर्स से पेशेंट आईसीयू में रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर आईवी पे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं। बस इसमें एक डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आईवी पे शिफ्ट होते हैं बीटा ब्लॉकर में, तो ब्लड प्रेशर भी जो है आपका फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि ब्लड प्रेशर में कोई भी किसी भी तरह का उसमें जो है रिजल्ट हो। बीपी पेशेंट का स्टेबल जा रहा, लेकिन पल्स को सेटल करने में बीपी अगर बहुत ज़्यादा फॉल करेगा तो फिर आप एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन में लैंड करोगे। फिर आपने 2 चीज़ें करना है, या तो फिर आइनोट्रॉप्स चलाओगे, या फिर जो है नॉरेड या नॉरेपिनेफ्रिन शुरू करोगे। तो उसमें फिर अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन में कोई भी लैंड नहीं करना चाहता, बिकॉज एक इशू है सिर्फ पल्स रेट का। तो पेशेंट कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि बिल्कुल इमोबिलिटी की वजह से भी एसिडिटी या इस तरह के कंप्लेंट्स पेशेंट करते हैं कई बार। तो अभी हम लोगों के हिसाब से पेशेंट इज़ वेल। कल इनका डिस्चार्ज प्लान करेंगे मॉर्निंग में इंशाल्लाह। तो उसका फिर फॉलोअप पे इनको रखेंगे। तो ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा सा ओरिएंटेड हो, हार्ट रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फ़ौरन जो है कंसल्ट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और दूसरा, जितने डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जब भी आप आइनोट्रॉप्स चलाते हो या फिर नॉरेड चलाते हो तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है पेरिफेरल लेवल पे। तो क्या ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है इन केसेस ऑफ हार्ट अटैक? आप कमेंट्स में ये चीज़ बताइए।